So friends, in continuation with our previous video, there we have studied how to create a new category और वहाँ पे अपन ने BSc सेमेस्टर 1 एक नई कैटेगरी बनाई थी। अभी इस सेमेस्टर को मैं जो पेपर पढ़ाती हूँ उस पेपर को आपको डिज़ाइन करना है। So for that you have to click on create new course. Once you clicked on create new course, the course description page will appear. आता या पेजमध्ये तुम्हाला पूर्ण इन्फॉर्मेशन ॲड करायची आहे कोर्सबद्दल ब्रीफ। सो कोर्स फुल नेम मतलब जो पेपर आप टीच कर रहे हैं उसका जो सिलेबस के हिसाब से नाम होगा उस पेपर का वो यहाँ पे डालेंगे। अभी देखिए जो लिटरेचर और आर्ट्स वाले पेपर्स होते हैं जैसे हिंदी मराठी इंग्लिश त्यामध्ये पेपरचं नाव ॲज सच नसतं, हिंदी मराठी इंग्लिश ऐसे ही होता है और ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी आप पढ़ाते हैं वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। इफ somebody is from BCom or commerce or science then they can add chemistry, mathematics, physics, but in that also some specific paper आप लोग teach कर रहे होंगे organic chemistry, physical chemistry, inorganic, then as far as फिजिक्स इज कंसर्न फिजिक्स के कुछ अलग अलग पेपर्स होंगे तो वो पेपर जो आप लोग टीच करते हैं उसका जो नाम होगा वो नाम आपको डालना है कोर्स फुल नेम में। डोंट गेट कन्फ्यूज, सब्जेक्ट अँड पेपर इज डिफरंट। काही सब्जेक्ट्स म्हणजेच त्यांचे पेपर असतात जसे की लिटरेचरवाले, बट आपल्या केसमध्ये सायन्सच्या केसमध्ये फॉर एक्झाम्पल इफ आय एम टीचिंग मायक्रोबायोलॉजी तर मायक्रोबायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, पण त्यातला मी एक पर्टिक्युलर पेपर जर शिकवत असेल फॉर एग्जाम्पल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्रियल एंड वॉट एवर इट मे बी, तो जो पेपर आप लोग टीच करते हैं उसका सिलेबस में जो नाम होगा पेपर का वो नाम आपको ये वाले बॉक्स में डालना है, ना कि सब्जेक्ट। ठीक, देन उसका फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अगर ये पेपर आप लोग टीच करते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे डालना है। अभी देखिए कोर्स कैटेगरी में अगर ये ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करते हैं तो दो कैटेगरीज दिखेगी की हा जो पेपर आहे हा तुम्हाला मिसलेनियस कॅटेगरीमध्ये ठेवायचा आहे की BSc सेम 1च्या स्टुडंटसाठी। तो बट नेचुरली अगर ये पेपर मैं पढ़ा रही हूँ BSc सेमेस्टर 1 को तो मुझे यहाँ पे दो में से कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, BSc सेमेस्टर 1। फिर ये इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके याद रखिए, कोर्स विजिबिलिटी। इसमें दो ऑप्शंस रहते हैं कि आपको ये कोर्स को हाइड करके रखना है कुछ दिनों के लिए कि शो करना है, तो आप हमेशा इसको शो बटन ही क्लिक करिएगा, अदरवाइज ये आपको भी नहीं दिखेगा और आपके स्टूडेंट्स को भी नहीं। तो कोर्स विजिबिलिटी में हमेशा क्या रखना है अपने को, शो। उसके बाद ये दो टैब्स है, कोर्स स्टार्ट डेट एंड कोर्स एंड डेट। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप इसको कहीं पे भी क्लिक मत करिए क्योंकि आज के डेट में अगर आप बनाते हैं, जैसे मैंने कल ये बनाया है 12 अगस्त को, तो ये चलेगा एक साल के लिए, उन्होंने दिया है 2020 से 2021 तक। आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं आज से लेके 1 महीने तक ये कोर्स चलेगा, एज इट इज़ अ सेमेस्टर पैटर्न 6 महीने तक ये कोर्स को अगर आपको रखना है तो वैसे डेट टाइम डेज ये आपको यहाँ पे चेंज करना होगा कोर्स स्टार्ट डेट और कोर्स एंड डेट में। दिस इज अ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट योर कोर्स। अगर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके लेके आते हैं आगे आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स जिसको और बोला जाता है कोर्स समरी। फ्रेंड्स, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू ऐड इन दिस कोर्स समरी। जैसे अभी आप जो मूडल साइट देख रहे हैं उसके पहले पेज पे मैंने अपने रिफ्रेशर कोर्स के बारे में कुछ ब्रीफ आउटलाइन लिखी थी कि इस कोर्स का नाम क्या है, पढ़ाने वाला कौन है, कितने वीक्स का है, कौन से डेट्स है और क्या क्या अपन इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं इन शॉर्ट। तो वो जो डिस्क्रिप्शन ऐड किया जाता है दैट इज थ्रू दिस ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज कोर्स समरी। इथे तुम्ही काय लिहाल, तुमच्या पेपरचं नाव, आपका नाम, टीचर, कितने क्रेडिट का ये पेपर है, इफ इट इज मेंशन इन योर सिलेबस आप लोग ऐड कर सकते हैं,
एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द कोर्स। मतलब आपके पेपर में देखिए सिलेबस में यूनिट 1 2 3 4 दिया होगा। यूनिट 1 में बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं दिया है, आपको डालना है वो। यूनिट 2 में वो पेपर में स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, यूनिट 3 यूनिट 4। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग यहाँ पे और क्या क्या ऐड कर सकते हैं बच्चों को बताने के लिए कि उनका इवैल्यूएशन और असेसमेंट कैसे होगा, वो भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे उनको इंटरनल मार्क्स कितने हैं, उनकी फाइनल एग्जाम कितने मार्क्स की रहेगी, अगर ये लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं तो उनको प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोग इस बॉक्स में पहले डिस्प्ले कर देंगे। प्लस ये पेपर के लिए कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स या तो कुछ बुक्स के नाम आपको उनको बच्चों को देने हैं। तो ये पूरी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ऐड करिए अंडर द हेडिंग कोर्स समरी। ठीक, नेक्स्ट आता याच पेजमध्ये आपण आहोत, याला खाली परत स्क्रोल करायचं और नीचे लेके जाना है। फिलहाल कोर्स इमेज में कुछ ऐड मत करिए, बस नीचे जाइए। नीचे आपको एक और दिखेगा कोर्स फॉर्मॅट। कोर्स फॉर्मॅटमध्ये जर तुम्ही क्लिक कराल तो ये टाइप का पेज ओपन होगा, मतलब उस टैब्स ओपन होंगे और फॉर्मेट में देखिए एक बॉक्स दिखेगा। ये अगर ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करते हैं, देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट, सोशल, टॉपिक्स एंड वीकली फॉर्मेट। हमारे जो यहाँ पे कोर्सेस होते हैं रिफ्रेशर, ओरिएंटेशन, they are of week format. Short term course 1 week, refresher course 2 week, orientation और faculty induction 4 weeks अभी हो गया है। बट अपने केस में as far as our higher education BSc MSc is concerned, यूनिट वाइज अपना पेपर होता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्लिक करना है टॉपिक्स फॉर्मेट पे, नॉट अदर ऑफ द फॉर्मेट्स। किस पे क्लिक करेंगे आप फॉर्मेट, दैट इज टॉपिक फॉर्मेट। टॉपिकचा अर्थ इथे तुम्हाला लक्षात घ्यायचा आहे यूनिट। ठीक, आता टॉपिक फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद कितने टॉपिक्स है आपके सिलेबस में या तो कितने यूनिट्स है, तो उसको आपको मेंशन करना है नंबर ऑफ सेक्शंस। सपोज तुमच्या सिलेबसमध्ये 4 युनिट्स असतील, काही इंग्लिश मराठीमध्ये 6 युनिट्स पण असतात, तो वो नंबर या तो सेक्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 4 सिलेक्ट किया है। बस इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, जस्ट पेज को स्क्रॉल करेंगे एंड क्लिक ऑन सेव एंड डिस्प्ले। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड डिस्प्ले। अभी देखते हैं कि अपने होम पेज पे ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का पेपर दिखता है क्या विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का पेपर। किस सेमेस्टर का है ये, BSc सेम 1 का। अभी ये पेज में आने के बाद वेयर यू हैव टू गो, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। आप जाएंगे साइट होम पे। अभी साइट होम पे आने के बाद इनिशियली ये मूडल ने अपने को फ्री में ये कोर्स दिया था, मूडल वाला। उसके नीचे आपने बनाया हुआ कोर्स रहेगा। आपण स्क्रोल करते हैं, या पेजला आपण स्क्रोल करूया खाली आणि बघूया की आपण बनवलेला पेपर इथे दिसतोय का। ऊपर में तो उनका ही कोर्स दिखेगा जो उन्होंने अपने को एक वीडियो प्रोवाइड किया था। पेज को नीचे ले जाइए, अवेलेबल कोर्सेस में पहले नो कोर्सेस वेयर अवेलेबल होता, अभी वहां पे आपने जो कोर्स बनाया है, कंप्लीट कोर्स नाही आहे फ्रेंड्स, इथे बघा फक्त आपण जे डिस्क्रिप्शन किंवा समरी दिली होती ती डिस्प्ले होते है, प्लस कोर्स का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये बच्चे अभी देख लेंगे कि ये पेपर में अपने को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मतलब आप फिलहाल उनको जानकारी दे रहे हैं कि इस पेपर में उनको क्या क्या पढ़ना है। बट हर यूनिट में आप जो पढ़ाने वाले हैं उसका कंटेंट ऐड करना है, एक्टिविटीज़ ऐड करनी है, तो वो आगे का पार्ट रहेगा जिसको अभी अपन कोर्स को डिज़ाइन करेंगे। दिस इज़ अ ब्रीफ, एक जगह आपने ले ली है पूरे मूडल साइट में बाय द नेम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी फॉर एक्झाम्पल। नेक्स्ट आता तुम्हाला या कोर्सच्या आतमध्ये जायचं आहे। टू एंटर इनसाइड दिस कोर्स यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, द नेम ऑफ योर कोर्स जहाँ पे है उसके ऊपर क्लिक करेंगे।
सो नाउ यू एंटर इनसाइड द कोर्स। जैसे अभी अपने मूडल साइट में ऊपर दिखता है ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स, उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको अटेंडेंस शीट, डे 1, डे 2 और ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है। सो सिमिलरली दिस इज अ हाईलाइट ऑफ योर पेपर। इसके ऊपर बच्चे क्लिक करेंगे तो वो उस पेपर के अंदर जाके कंटेंट्स वगैरह सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इन दिस वे you can create your course. In next video we will see how to edit this part and how to add your course material.